प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। नात्सीवाद और हिटलर का उदय, यह अपना अध्याय 3 है जो कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था कि नात्सीवाद और हिटलर का उदय जो अपना अध्याय 3 है, इसका संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है और वर्साय की जो संधि हुई थी उससे है। इसीलिए मैंने आप सब भैयाओं को पहले प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय की संधि के बारे में पूर्ण जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे नात्सीवाद और हिटलर के उदय की। बच्चों, हिटलर का पूरा नाम था अडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम था अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। बच्चों, ऑस्ट्रिया एक जर्मनी देश के पास में ही सटा हुआ देश है। वहीं पर हिटलर का जन्म वान नामक स्थान पर हुआ था। हिटलर की प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में हिटलर वियना चले गए। बच्चों, वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी का नाम है। कला विद्यालय में प्रवेश होने में असफल होकर के हिटलर पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो हिटलर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में रहे। जर्मनी की पराजय का उनको बहुत दुख हुआ। 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। नाजी दल के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। नाजी दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साय संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुख से रह सकें। इस प्रकार 1922 ईस्वी में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। उन्होंने स्वास्तिक
उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदू धर्म में भी शुभ प्रतीक माना जाता है। बच्चों, आप सबने स्वास्तिक का चिन्ह देखा होगा। ये मैं आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिखा रहा हूँ, आप देखकर समझ सकते हैं। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, किंतु इसमें हिटलर असफल रहे और उन्हें जेल खाने में डाल दिया गया। वहीं उन्होंने जेल में ही उन्होंने मीन कैम्फ नामक अपनी आत्मकथा लिखी। बच्चों, मीन कैम्फ का मतलब अपनी भाषा में होता है मेरा संघर्ष। इस पुस्तक में हिटलर ने नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया। उन्होंने लिखा कि जाट जाति सभी जातियों में से श्रेष्ठ है। क्या लिखा बच्चों उन्होंने? हिटलर ने लिखा कि जाट जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन जाट हैं, उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी सदा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूरा अधिकार है। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्त करनी चाहिए। बच्चों, वर्ष 1930-32 में 30 से लेकर 32 की अवधि के दौरान जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई और विजयी देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी। हिटलर की नाजी पार्टी को पहले तो चुनावों में कम सीटें मिलीं, परंतु 1933 ईस्वी तक उसे जर्मन की सत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया और एक छत्र तानाशाह बन गया। उसने अपने आसपास के देशों पर कब्जे करने शुरू किए, जिससे दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। वह यहूदियों से बहुत घृणा करता था। उसने उन पर बहुत अत्याचार किए। कमरों में ठूस कर विषैली गैस से हजारों यहूदियों की हत्या कर दी गई। 6 वर्षों के युद्ध के बाद वह हार गया और उसने अपनी आत्महत्या कर ली।